काफी सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको AICA लूप्स आ जाती है MRI के अंदर। अब AICA लूप्स क्या हैं कि जो कान के, हम यहाँ पर्दे पे आए, पर्दे के अंदर जाके थोड़ा सा डिस्टेंस है जहाँ पे 3 हड्डियां होती हैं, स्टेपिस बोन जिसमें सबसे मेन बोन मानी जाती है, और उसके अंदर जाके कॉक्लिया है, शंख जैसी चीज है जो हमारा कान का पावर हाउस है जिससे हमें सुनाई देता है। और उसके भी बिल्कुल साथ में जो ब्रेन के अंदर जा रही है नसें हैं जो AICA लूप्स बोलते हैं, तो वो आपस में एंटेंगल हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है और प्रेशर देने लगती है, जिसकी वजह से हमें इम्बैलेंस या वर्टिगो इस टाइप की चीजें होती है। ठीक है, तो अब हमें ये समझना है कि हम इतने इतने साल से पीड़ित हैं। आप में से अभी कईयों ने बताया कि 5 साल हो गए हैं, किसी को 10 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, किसी को एक कान में है, किसी को दोनों कान में प्रॉब्लम फील होती है, किसी को शुरू एक कान से हुई थी लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए वह दूसरे कान में भी आ गई है। तो कारण चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका हेरिडिटरी फैक्टर है कि पेरेंट्स में किसी को रहा है, या कोविड के बाद या वैक्सीन के बाद बढ़ गया है, या शुरू ही कोविड के बाद या वैक्सीन के बाद हुआ है, या एंजाइटी डिप्रेशन डिमेंशिया। एंजाइटी डिप्रेशन मतलब कि जब हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी, किसी छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम बहुत ज़्यादा उसको एग्जैजरेट कर देते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के हम समझते हैं कि घर में कोई छोटा सा इंसिडेंट हो गया लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो इसका मतलब भी ये है कि हमारी अंदर की जो नर्व्स हैं, जो दिमाग की नर्व्स हैं, वो हमारी बहुत ज़्यादा वीक और सेंसिटिव हो चुकी हैं। तो ऐसे केसेस में भी टिनिटस और हेयरिंग लॉस बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, उनको बढ़ जाता है ये। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कि जब यह बीमारी अंदर नसों की है, जिसको कहते हैं कि नसें खराब हो गई हैं या बिल्कुल डेड हो गई हैं और ये रीजनरेट नहीं हो सकती, पुनर्निर्माण नहीं हो सकता, रीबर्थ नहीं हो सकता, इसीलिए मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, जितने भी आप डॉक्टर्स को दिखाते हैं, अपने एरिया के सुपर स्पेशलिस्ट को, HOD डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट को दिखाते हो, किसी को भी दिखाते हो, तो वो कहते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक नहीं हो सकता। हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं कि आगे ये ना बढ़े। जब 80 या 90 dB के आसपास आपको हेयरिंग लॉस हो जाता है तो उसमें आपको हेयरिंग एड एडवाइस किया जाता है। अब हेयरिंग एड का काम क्या है कि कान में एक हमने लाउड स्पीकर लगा दिया है, और लाउड स्पीकर लगाने से क्या हुआ है कि आवाज को वो बढ़ा के सुना रहा है। तो उसको लगाने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद हम पहले से सही सुनने लगे हैं, लेकिन सिर्फ इसी वजह से कि कोई कान के आसपास भी आके अगर जोर से बोलेगा तो आपको सुनेगा, अच्छा सुनेगा। और वही काम हेयरिंग एड का है कि उसने आवाज को बढ़ा के सुनाना है। वो ट्रीटमेंट नहीं है। काफी सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको ये करने के बाद भी, लगाने के बाद भी बीमारी बढ़ती है या सूट भी नहीं करता है ये इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि मशीन की अपनी आवाज भी होती है और वो आपस में मिक्स होने लग जाती है। तो हमारी जो मेडिसिन है या लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी साइंस कहती है कि रीजनरेशन, रीबर्थ, रीग्रोथ, यही एकमात्र समाधान है इसको, बीमारी को समझने का और इसको सुलझाने का। मैं अपनी शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। सिंस 2005 से मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूं और 2019 से हमने आयुर्वेदिक की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करी थी, क्योंकि कोविड के बाद काफ़ी इस तरह के पेशेंट्स आने शुरू हो गए थे और जिनको हेयरिंग लॉस या टिनिटस या वर्टिगो या डिप्रेशन, एंजाइटी ज़्यादा होने लगी है। तो उसी को देखते हुए हमने इसमें काफ़ी रिसर्च करी है और लास्ट सिर्फ 1.5 साल से मैक्सिमम 2 साल से हम कान की बीमारियों की दवाइयाँ दे रहे हैं। और आज हमारे पास इतना डाटा मौजूद है कि आप YouTube पे देखेंगे 500-700 हज़ार वीडियोस आपको अलग अलग पेशेंट्स के मिल जाएंगे हमारे चैनल के ऊपर ही, जो बता रहे हैं कि मुझे ठीक हुआ है, मुझे फ़र्क है, मुझे वर्टिगो इम्बैलेंस बिल्कुल ठीक हो चुका है, टिनिटस मेरा 100% सॉल्व हो चुका है, हेयरिंग लॉस में भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनका बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब हेयरिंग लॉस के बारे में जब हम बताते हैं कि हेयरिंग लॉस ऐसे पेशेंट भी हैं जिनको काफ़ी समय से चल रहा था। कोई ऐसे पेशेंट हैं जो 50 साल से 60 साल से जिनको हेयरिंग लॉस था। मेरे पास पेशेंट है 70 साल के, 80 ईयर्स के पेशेंट हैं जिन्होंने बताया कि जी 50 साल हो गए हैं और हमें हेयरिंग लॉस था, बचपन से, कॉलेज के टाइम से शुरू हो गया था।
बहुत सारे पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं बचपन से ही हमारा कान में डिस्चार्ज होता है या होता था, लेकिन बीच में हम ठीक रहे, अभी कुछ समय से हमें हेयरिंग लॉस होना शुरू हो गया। तो हमारी मेडिसिन वहां पर जाके काम कर रही हैं कि अंदर की हड्डियों को जाके रिपेयर करती है। जो आपकी मेन हड्डियां हैं, जो आपकी कॉक्लिया के अंदर के हेयर सेल्स बोलते हैं, सेल्स को रिपेयर करती है, जो नसों को रिपेयर करती है, जो डैमेज या खराब या जो खत्म हो चुकी है उसको फिर से रीजनरेट, पुनर्निर्माण, रीबर्थ करती है। वहां पर हमारी दवाइयां जाके काम करती हैं। और एकमात्र इसका यही समाधान है, क्योंकि अगर बीइंग ए प्रोफेशनल, आई एम ए डॉक्टर, अगर मान लीजिए मुझे आज हियरिंग लॉस हो जाता है तो कितनी ज़्यादा इसमें दिक्कत मुझे महसूस होती है कि पेशेंट सामने बैठा है और मुझे समझ नहीं आएगा। ऐसे ही हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं, इतने ज़्यादा पेशेंट्स हैं जो बताते हैं कि हमारे को कान में दिक्कत है और हमारा प्रोफेशन ही ख़राब हो गया है, सारा हमारा लाइफस्टाइल ही टोटली ख़राब हो चुका है। तो अगर हमारे लाइफस्टाइल पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है, अगर हमारे कान की बीमारियां जिसमें अभी तक वर्ल्ड में जल्दी से इसका कोई इलाज नहीं है और उसके बावजूद हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको हमारी दवाई के बाद सुधार आना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब हमारी मेडिसिन में वो पावर है, हमारी मेडिसिन 100% उसमें रिजल्ट दे सकती है। रेगुलर मेडिसिन को रखना एकमात्र सॉल्यूशन है इसका। हेयरिंग लॉस है, अंदर की नसें जो डैमेज हो गई हैं, जो रिपेयर करनी है हमने, जो फिर से रीजनरेट करनी है, जो आपकी जैसे बिजली की तार होती है, बिजली की तार के ऊपर अगर कवर चढ़ा हुआ है तो उसको हम भी हाथ लगा लेंगे तो कुछ नहीं होएगा, लेकिन उसी तार को हम छील देते हैं, वो आपस में दो तारें अगर टच होंगी तो स्पार्किंग सेंसेशन महसूस होती है हमें। इसी को बोलते हैं टिनिटस, चर चर, या अलग अलग प्रकार से लोग बताते हैं कि हमें इस तरह की आवाज़ें आती हैं। तो जिस भी तरह की आपको आवाज़ें आ रही है वो अंदर की नर्व्स की प्रॉब्लम है। नसें जब तक ठीक नहीं होंगी, जब तक अंदर की पूरा पर्दे के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ठीक करने वाली होती हैं, वो ठीक नहीं होगा तो आपका अनबैलेंस या चक्कर आना या वर्टिगो होना या मीनियर्स डिजीज़ ये कभी ठीक नहीं हो सकता परमानेंटली। प्लस साथ में जो नसों का पुनर्निर्माण है, जो रीजनरेशन है, वही आपका हेयरिंग लॉस, जो कॉक्लिया के हेयर सेल्स हैं वो जब तक रीजनरेट नहीं होंगे तब तक आपको हेयरिंग लॉस में भी फर्क नहीं आएगा।